तो उनका कहां कल्याण और कहां उद्धार है। प्रारब्ध कर्म से उनको 2 रोटी मिल जाएंगी, जीवन जी लेंगे, लेकिन नरकों में बासा होगा। जीवन जीते हो इंसान बन के जियो। अपने लिए क्या जीना है, संसार के लिए जियो। अपने जीवन की कुर्बानी दो दूसरों के लिए। देश के लिए कुर्बानी देने वालों को भी शहीद कहा जाता है, लेकिन हम तो ना अपने लिए जिए ना देश के लिए जिए। हम तो उनके लिए जिए जिन्होंने हमें ठोकरों में रखा, संतान के लिए। वो संतान किसी को ठीक नहीं रखती, काम कर्म से निकम्मे होते ही ठोकरें मारते हैं। ये बात थी आपके सुखी जीवन की, गुरु शिष्य के संबंध की। गुरु शिष्य के लिए क्या करता है, शिष्य को क्या करना चाहिए। लेकिन बीच बीच में मैंने बात दुहरा दी अभ्यास की, नाम की और सुमरण की। नित्य प्रति का एक टाइम बनाओ, सब काम करते हुए एक टाइम पक्का बनाओ। तुमसे कोई गलती भूल हो जाती है तो मत मेरे पास आओ कि ये काम मेरा हो गया। उस काम को खुद करने की सोचो और वो तुम्हारा दुख दूर होगा नाम के सुमरण से, भजन से। जब भी तुम्हारे से कोई झूठ, कोई पाप कर्म हो जाता है, कोई गलती से अनजाने में कोई ऐसी वैसी बात हो जाती है, तो बैठ के नाम का सुमरण किया करो। उसी टाइम तुम पाओगे कि तुम्हारा वजन उतर जाएगा सिर से, पाप हट जाएगा। रोजाना का पाप रोजाना साफ किया करो, नहीं तो ये बैंक से निकाली हुई दौलत इसी जीवन में खत्म हो जाएगी। और जो अब कर्म करते जाते हो बैंक में जमा होती जाती है, वो तुम्हें देनी पड़ेगी। कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। संसार के कर्म का लेखा है, उससे बच नहीं पाएगा। लाभ और मान क्यों चाहे पड़ेगा फिर तुझे देना। जो पदार्थ जैसा चाहते हो तुम्हें देना पड़ेगा। आज जिसका तुम लेते हो कल को तुम्हें भरना पड़ेगा। आज जिसको दुख देते हो कल को तुम्हें गढ़ कटवाना पड़ेगा उसके लिए। संसार का लेखा पक्का है, उसके विधान में कोई बदलाव नहीं है, तब्दीली नहीं है, कोई धोखा नहीं दे सकता उसको। सारे काम को छोड़ के नाम का सुमरण किया करो। निंदा चुगलियों से बचा करो। बुरे आदमियों के संग से नहीं, उनके दर्शन से भी दूर रहा करो। जब बुरे की अगर दृष्टि भी पड़ गई तो भी तुम्हें बुरा कर देगी, क्योंकि जल देखे सूची उपजे, साधु देखे ज्ञान, माया देखे लोभ उपजे, त्रिया देखे काम। संगत तो कर ले साध की, जैसे उपजेंगे आत्मज्ञान। आत्मज्ञान अपनी आत्मोन्नति के लिए संतों का संग, उनकी वाणी को याद करना, नाम का सुमरण और हमेशा सतगुरु के रूप का ध्यान करना आपको इन दुखों से बचा सकता है। संदेश यही है प्रेमियों कि जब भी कोई सत्संग या ऐसा अवसर आता है, संकल्प लेके जाया करो, प्रण करके जाया करो कि आज से मैं ऐसा जरूर करूंगा। मैंने संगत को प्यार दिया है, एक एक आदमी को मैं अपनी परवाह ना करके। लोग आके कहते माड़ा हो गया। मैं बोला ढड़ाव में कभी कोई तकड़ा होता है? अरे बुढ़ापे में कोई तकड़ा होता है? तुम सिर्फ अपने घर में रहते हो, खाते हो, पीते हो, ऐश करते हो, 2 मिनट यहां बैठ नहीं सकते और तुमने क्या कर लिया। लेकिन मैं अंदर से कितना मजबूत हूं वो नहीं देखते। मैं इंसानियत के लिए जो करता हूं वो नहीं देखते। तुम तुम्हारे लिए जीते हो, मैं तुम्हारे लिए जीता हूं, मेरे लिए नहीं जीता मैं। जो दूसरों के लिए जीता है उसको परवाह कैसी। तो ये संकल्प मन में लेके जाया करो, अच्छा करने की चेष्टा करो। बुरों से बचो, बुराइयों से बचो, निंदा से बचो। इनसे जब बचोगे तो अच्छाई रह जाएगी, तुम्हारे पास करने के लिए नहीं होगा कुछ भी। खाली बेकार आदमी शैतानी करता है, कोई भी हो चाहे शैतानी करेगा। बड़े बड़े ऋषियों की बात देख लो, जब भी वो खाली हुए शैतानी कर गए और शैतानी करी उनके काले मुंह हो गए। क्यों? शैतानी में उसको सूझता नहीं है, उसका टाइम पास नहीं होता। तो टाइम पास करने के लिए या तो किसी को बुलाएगा आ जा, या खुद उसके पास जाएगा।
तो जिनके पास जाता है, जिनको बुलाता है, उनके पास जो है वो तेरे पास छोड़ जाएंगे। इसलिए बैठना सीखो अपने आप में, संग करो सतगुरु का। सतगुरु हमेशा अंग संग बैठा है, आपके अंदर है, क्यों भूलते हो? अरे संत मत के अभ्यासी होके, नामदानी होके ये बात नहीं समझ में आई आज तक कि संग किसका करना चाहिए। और हमारे संग है कौन? हम तो एक पल के लिए भी जुदा नहीं होते, लेकिन नजर नहीं हमारी। नजर करो, अंदर की तरफ ले जाओ मोड़ के, बाहर की दुनिया से हटा दो अपने ध्यान को। ध्यान में बड़ी ताकत है। ध्यान से मन की शिथिलता आती है, आत्मीयता आती है, आत्मा से आत्मा का साक्षीपन होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, आत्म बल आता है, उससे आत्मविश्वास जागता है और आत्मनिर्भर बन जाता है वो इंसान। आत्मोन्नति जिसकी होगी उसको फिक्र नहीं। तो आप सत्संग के लिए आए हो, सत्संग की दृष्टि से आया करो। ये नहीं किसी पाखंडी ने कोई झूठी बात कह दी, कोई साची कह दी और उसके पीछे पीछे हो लिए। अरे मिलेगा तो तुम्हें तुम्हारे गुरु से मिलेगा। मुझे तो बड़ी खुशी होती है, लोगों के टेलीफोन आते हैं दूर दूर, अपने सत्संगी नहीं है, वो कहते हैं जी कोई नाचता है, कोई कूदता है। मैं बोला कबीर साहब ने बहुत कही है कि माथे तिलक हाथ ली माला, जग ठगने को सांग बनाया, मार्ग छोड़ को मार्ग चाले, और सच्ची प्रीत बिन राम ने पाया। तिलक लगा लिया, कंठी माला ले ली, ये जग ठगने का फंड बना लिया। हर कोई साधु है साधना करने वाला, साधु सोई जो साधन करता तज के आलस वाद विवादा। हर कोई साधु है जो साधन करता है, गुरु के कहे मार्ग पर चलता है, वो नाम की कमाई करता है। आलस और वाद विवाद प्रमाद को त्यागता है। लेकिन संसार में रत रहने वाला शब्द का रस नहीं ले सकता। शब्द का रस लेना चाहते हो तो सतगुरु से प्यार करो, नाता जोड़ो, सतगुरु की इज्जत कदर करो, सेवा करो। वो निर्बंध है, पल में छुटा लेगा। लेकिन बंदे को बंदा मिलेगा तो छूटने का उपाय नहीं है, अंधकूप में गिरने का काम है। क्योंकि वो उसको धक्का मारेगा, वो उसको धक्का मारेगा, किसी को नहीं पता, दोनों कुएं में गिरेंगे। राधा स्वामी। नमो नमो सतगुरु, नमो नमन करूं जी हर शरण कमल में राखियो, मेरे सतगुरु सरजन हाथ जोड़ करूं विनती, शरण सतगुरु तारा चंद महाराज, नाम दिया बख्शीश गुरु, दया के दाता हो बेदिया गम के, जिस मरने से जग डरे मेरे हो आनंद, कद मरिए कद पाइए पूर्ण परमानंद, साधो ये मूर्तियों का गान, साधो ये मूर्तियों का पीर मरे पैगम
मर गए जिंदा जोगी पीर मर पैगंबर मर गए जिंदा जोगी राजा मर गए प्रजा मर गए बेदर रोगी साथ ये मुर्दों का गाम साथो ये चांदो मरी है सूरजो मरी है धरने आकाशा चांदो मरी सूरजो मरी है धरने आकाशा 14 भवन के चौधरी मरी है इन्हों की क्या आशा साथ ये मुर्दों का गाम साधो ये मुर्दों का 9 भी मर गए 10 भी मर गए से 88 9 भी मर 10 भी मर गए से 88 33 करोड़ देवता मर गए गली काल की फांसी साथ ये मुर्दों का गाम साधो ये नाम या नाम रहते है नित ही तू तत्वन होई नाम या नाम रहते नित ही तू जात के कबीर सुनो भाई साथ भटक मरो मत कोई साथ ये मुर्दों का गाम साधो ये का गाम राधा स्वामी